चलिए करें स्टार्ट एवरीबडी। सो ये आज हमारा पोर्टफोलियो का मोस्ट प्रोबेबली आखिरी रहेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 एवरीबडी, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है? 98। सो a particular concerned person has a portfolio where there are four securities L, M, N, and K, and the beta is also given. And now there is a random error. Now this random error is nothing but unsystematic risk. Please make a note of this. This is an unsystematic risk, right? And they have also given you the weights. So question बोलता है क्या तुम इस पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल के दे सकते हो क्या, अगर मार्केट का स्टैंडर्ड डिविएशन 18% है तो? अब कैसा करेगा? आपको पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का है, पोर्टफोलियो का। यस और नो? अब थोड़ा सोचिए, आपने आज तक जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला कोई पोर्टफोलियो का, उसमें मैक्स 2 स्टॉक रहने का, नहीं तो 3 रहने का। 3 के ऊपर तो अपन गए ही नहीं कभी जीवन में। और अगर आप सोच रहे हो कि वही फॉर्मूला को सर यहीं लगा देंगे, तो संभव नहीं होगा। बिकॉज आप समझ रहे हैं ना, आपको वो फिर हर स्टॉक के बीच का आर चाहिए, कोवेरियंस चाहिए, तो वो वाला फॉर्मूला तो यहां आपसे वो संभव नहीं होना। तर मग करायचं तर कसं करायचं, काय वाटतं तुम्हाला? से करने का उन्होंने बोला है रिस्क निकाल के दो, पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल कर दो। हम कैसे निकालेंगे रिस्क? अच्छा, क्या हम इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो का बीटा निकाल सकते हैं? पोर्टफोलियो बीटा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? बीटा इंटू वेट, बीटा इंटू वेट। चलो निकालो भला एक बार, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, कैलकुलेशन ऑफ portfolio beta, and there is a security L, M, N, K. There is beta which is 1.6, 1.15, 1.4 and 1. Then there is weights 0.25, 0.30, 0.25 and 0.2, and then you will get weight into the beta. चेक कीजिए। यस, 1.295 आ रहा है, चेक करो। 1.295। एवरीबडी 1.295 बीटा आया। आप बोलोगे सर आप क्यों बीटा अगर निकाल रहे हो, अपने को तो पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, अपने को तो टोटल रिस्क चाहिए, उसमें पोर्टफोलियो कहां से आया? मेरे को बताइए, टोटल रिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, इज एन एडिशन ऑफ टू थिंग्स। कैन आई से सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक? तो एक एक तो शुरू करते हैं। अब मुझे बताओ, मुझे तो अंत में कहां पहुंचना है? स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब टोटल रिस्क। टोटल रिस्क के लिए क्या मैं पहले सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकता हूं इसमें? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला है बीटा स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट स्क्वायर। सो 1.295 इंटू मार्केट का स्क्वायर, you will get your systematic risk. You will get your systematic risk. $543.36। ये आपका क्या निकल गया? सिस्टमैटिक रिस्क। अब मैं आपको बताऊं अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है। अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या है? अनसिस्टमैटिक रिस्क का बड़ी फॉर्मूला है वेट ऑफ ए का स्क्वायर इनटू रेसिडुअल एरर मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी का स्क्वायर
प्लस रेसिडुअल एरर का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी का स्क्वायर प्लस रेसिडुअल एरर का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस रेसिडुअल एरर का स्क्वायर एंड सो फोर्थ। सो यहां पर वेट ऑफ पहला स्टॉक, यहां पर मेरा ABCD इज LMNK, सो इसका वेट क्या है 0.25 और उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क यस मैम क्या आ रहा है 17.755। सब लोग चेक कीजिए कि आपका भी यही आ रहा है 17.755। नहीं आ रहा दोस्त। Therefore, total risk is equals to 543.36 plus 17.755. That is your total risk. Therefore, standard deviation of portfolio फाइव 61.115 मारो रूट का बटन you will get your standard deviation. Sorry ma'am 23.69. Perfect. परफेक्ट। सो मुझे लग रहा था कि आप मुझे पूछोगे बट किसी ने पूछा नहीं तो मैं खुद ही कर लूंगा वो। तो यहाँ पर ये अनसिस्टमेटिक का फॉर्मूला जब मैंने लिखा तो आपने मुझे पूछना चाहिए था कि सर ये तो वो डिट्टो फॉर्मूला हमारे स्टैंडर्ड डिविएशन का नहीं लग रहा, वेट का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड रिस्क का स्क्वायर प्लस दिस ये वही फॉर्मूला है। अगर ये वो फॉर्मूला है तो फिर वो वाले टर्म्स कहाँ गए, +2 वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी स्टैंडर्ड ए स्टैंडर्ड इंटू आर +2 वेट ऑफ बी वेट ऑफ सी स्टैंडर्ड ऑफ बी स्टैंडर्ड आर, वो वाले टर्म्स क्यों नहीं है, बाकी पूरा फॉर्मूला है। ये इसीलिए नहीं है बिकॉज अनसिस्टमैटिक रिस्क दो स्टॉक्स के बीच में कोरिलेशन हमेशा जीरो ही रहेगा। अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब होता है स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क, तो कोई एक स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क का दूसरे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बीच में जो कोरिलेशन है वो कुछ है ही नहीं। यस और नो, आईटीसी का सिगरेट्स का टोबैको का बिजनेस है, वो बिजनेस रिलेटेड न्यूज और यहाँ पर बैंक के इंटरेस्ट रेट उनकी कोई सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज, ये दोनों न्यूज के बीच में कोई कोरिलेशन ही नहीं है।
और जब कोरिलेशन ही नहीं है तो अनसिस्टमैटिक रिस्क के फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली वो सारे टर्म्स जीरो हो जाती है, बिकॉज वहां पर आर ही जीरो है। इसीलिए अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन गया है। क्लियर है एवरीबडी? मैंने उसका पीछे का आपको लॉजिक भी बताया, आपने हालांकि इंटरेस्ट नहीं है आपको, बट फिर भी। तो यहाँ पर आपने सिस्टमैटिक रिस्क निकाला, फिर अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाला, फिर उसको टोटल किया, और फिर जाकर आपने रूट का साइन दबाया। और रूट का साइन क्यों दबाना था? बिकॉज ऑब्वियसली ऊपर जो कैलकुलेशंस थी वो सारी वेरिएंस में चल रही थी, आपने उसको स्टैंडर्ड डिविएशन में ला लिया। क्लियर है? पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटू क्वेश्चन था, पहली बार एक नया फॉर्मूला मिला अनसिस्टमैटिक रिस्क के बारे में। बढ़ू आगे एवरीबडी? चलिए, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 फिर से। अब यहां पर तीन स्टॉक्स है, तीनों का पोर्टफोलियो है, बीटा है, रिटर्न दिया है, वेरिएंस दिया है। अब आप समझ सकते हैं सारी चीजें वेरिएंस में, तो हमें भी डेसिमल्स में चलना होगा। तो आगे नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो है, वो परसेंट में दिया है, हमने उसे डेसिमल में ले लेना चाहिए, दैट इज 0.1। तो क्वेश्चन आपको आगे कुछ डिटेल्स देता है। अब क्या डिटेल्स दे रहा है? ए बी बी सी और बी सी के बीच में कोवेरिएंस देख रखे हैं। वो क्यों दे रखा है क्या पता, करेंगे देखेंगे। सबसे पहले तो वो हमें बोल रहे हैं सिंपल सादा सुदा, क्या तुम हमें पोर्टफोलियो बीटा निकाल कर दे सकते हो? क्या हम निकाल सकते हैं बडी? चलिए पोर्टफोलियो बीटा, पोर्टफोलियो बीटा बडी। सो पोर्टफोलियो बीटा ये आपका पोर्टफोलियो बीटा आएगा। पॉइंट 66 वेट इंटू बीटा, वेट इंटू बीटा, वेट इंटू बीटा। ओके, 0.66। परफेक्ट, सबका आया बडी। नंबर 2 वो क्या पूछ रहे हैं, खास करके यहां पर ऐसे अंडरलाइन करके आप भी समझ गए होंगे क्या पूछ रहे हैं वो। रेसिडुअल वेरिएंस, वो रेसिडुअल पूछ रहे हैं, मतलब क्या पूछ रहे हैं? अनसिस्टमैटिक पूछ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे आज के सेशन में अनसिस्टमैटिक रिस्क पर क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो वो रेसिडुअल का मतलब अनसिस्टमैटिक पूछ रहे हैं। अच्छी बात यह है, अगर आपने क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ा है, मुझे पता है क्वेश्चन में आपको टोटल वेरिएंस दिया है, मतलब टोटल रिस्क दिया है। तो अगर मैं कहीं पर चुपचाप से अगर सिस्टमैटिक रिस्क निकाल लूं, तो टोटल में से लेस करके मैं उन्हें अनसिस्टमैटिक दे सकता हूं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 96 का जो बी बिट है, उसमें पहले ऐसा लिखिए थियोरेटिकली, वी विल फर्स्ट कैलकुलेट systematic risk, we will first calculate systematic risk of individual stocks, of individual stocks। फॉर्मूला तो सबको पता ही है, बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का स्क्वायर। स्टॉक बी, अच्छी तरह से बोर्ड पर सारे सॉल्यूशंस भी आ गए हैं, अच्छी तरह से देख के करें। और स्टॉक सी, किसी का भी अगर सिस्टमैटिक रिस्क आता है, ए का, बी का, सी का, एनीबडी पहले का 0.0016, yes 0.0016। नेक्स्ट 0025 and 0121। ओके, therefore नीचे हम लिख सकते हैं
residual risk is equals to total risk. Therefore, calculation of residual risk, stock A 015 minus पहलों का 0.013। हाँ, सॉरी, ओके। परफेक्ट। ये हमने बी बिट में क्या किया, इंडिविजुअल स्टॉक्स का क्या निकाल लिया, रेसिडुअल मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क, बराबर है। अब सी बिट आपसे क्या पूछ रहा है बडी, अब सी बिट आपसे क्या पूछ रहा है, अब सी बिट आपको बोल रहा है, ओ माय गॉड, पोर्टफोलियो वेरिएंस। आपसे क्या बात कर रहा है वो, पोर्टफोलियो वेरिएंस। और यहां पर आगे लिखा है उसने एज पर शार्प इंडेक्स मॉडल। अब ये पोर्टफोलियो वेरिएंस का मतलब कहना है इसे, अभी जैसे मैंने आपको सिखाया, क्या हम वैसा कर सकते हैं। शार्प इंडेक्स मॉडल मतलब सिस्टमैटिक रिस्क पहले निकाल लेंगे, अनसिस्टमैटिक रिस्क का बाद में निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो वेरिएंस। पोर्टफोलियो वेरिएंस मतलब ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिस्क, जिसके अंदर क्या मैं पहले सिस्टमैटिक रिस्क निकाल सकता हूं, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। तो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो विल बी क्या, अगेन एज यूजुअल बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट, यस और नो। सो मेरा पोर्टफोलियो बीटा क्या था, 0.66, 0.004356। और अब अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लेंगे पोर्टफोलियो का। बटी बीबिट में क्या निकला था, वेरी गुड, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक्स। और सी बिट में अब हम क्या निकाल रहे हैं, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। सो हमारे पास फॉर्मूला भी है ना, वेट ऑफ ए का स्क्वायर इनटू क्या होता है, रेसिडुअल का स्क्वायर, यस और नो। वेट ऑफ बी का स्क्वायर इनटू रेसिडुअल का स्क्वायर एंड सो फोर्थ। तो अब पहले का वेट क्या है, 0.2 इनटू, अब मेरे को बी बिट से सबके रेसिडुअल रिस्क पता है, इसका रहेगा 0.0134। आशा करता हूं इसका आप स्क्वायर नहीं करेंगे, बिकॉज वो वेरिएंस में ही है, सिर्फ वेट्स का स्क्वायर होगा। फिर सेकेंड स्टॉक का वेट क्या है, 0.5, और सेकेंड स्टॉक का वेरिएंस है 0.0225। फिर थर्ड का क्या है, 0.3, और यस 0.0879। 0.00, नहीं बोल रहे मैम, मैम ना बोल दी।
बोलिए मैम। 0.014 और है तो बोल लो। Therefore, total portfolio variance is equals to systematic plus unsystematic. That is 0.004356, 0.014072. That comes to 0.0 0.0 परफेक्टो। कहाँ पे? ऐसा क्या? तो ये ऊपर भी 0.0014 है क्या? ये ओके, समझ में आया। बैक टू बैक वी डिड टू क्वेश्चंस वेयर वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रिस्क by first finding what? Systematic, then finding unsystematic, then clubbing them together and getting your total risk. Perfectos. Now buddy, if you see the D bit, now D bit and C bit, boss, both are asking same, right? बट वो बाद में डी बिट क्या है? छुपी नाटक एज पर मार्कोविच थेरी। अब वो कुछ भी नहीं है, देखने वाले वैसे बोलते बाबा काय झालं हे तर काय वेगळंच आलं, आउट ऑफ पोर्शन. दिस इज नथिंग बट obviously portfolio variance calculation, but they want you to calculate as per अपना proper formula. वेट टू अंडर रूट नहीं, वेरियंस है तो रूट नहीं आएगा, बाकी जो है वो तो सेम. सो अगर 3 स्टॉक्स है तो कितने टर्म्स आते हैं? 6. बहुत बढ़िया. ना बढ़िया, मुझे ही नहीं समझ रहा कितना बढ़िया. मैं वो सारे टर्म्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसके पीछे कुछ बताना भी है मुझे. आप भी फॉर्मूला लिख लीजिए. अब क्या हमारे पास ये सब डिटेल्स है क्या? आर आर है मेरे पास तो नहीं, आपके पास है आर? है क्या आर? नहीं है तो हम क्या करेंगे? कोवेरायंस का टर्म यूज कर सकते हैं. मेरे को उन्होंने कहना से कोवेरायंस सबका इसीलिए दे रखा था, उन्हें पता था कि एक वक्त आएगा जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. तो आइए अब सब में सबकी वैल्यूज डालना शुरू करें. बताइए ए का वेट क्या है? 0.2. और जो टोटल रिस्क है वो आएगा 0.015, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. तो आपको उसको कोई मल्टीप्लाई स्क्वायर भी नहीं लेना बिकॉज वो वेरिएंस में ही है. जीरो टू. यस मैम.
सी का 0.01 है क्या? टू। अब टेल मी द कोवेरिएंस बिटवीन ए एंड बी। 0.03। What is the covariance between B and C? कर लीजिए।
चेक कीजिए, आपका आंसर 0.03625 आ रहा है, 0.03625। परफेक्ट। नहीं आ रहा सर? मैम आया, आपका भी आया इधर। चलिए बढ़ूं आगे। क्वेश्चन नंबर 86। अभिषेक, अभिषेक। अब अभिषेक इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग 2 lakhs, जिसके लिए भाई साहब को 3 जगह पे कंफ्यूजन हो रहा है। नंबर एक, भाई सोच रहे हैं कि पूरा म्यूचुअल फंड एक्स में लगा दूं, नहीं तो फिर वो सोच रहा है कि पूरा म्यूचुअल फंड वाई में लगा दूं, नहीं तो तीसरा वो सोच रहा है 1,20,000 म्यूचुअल फंड एक्स में और 80,000 म्यूचुअल फंड वाई में। अब म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई का ऐसे तो रिटर्न 15 और 14% है, और रिस्क फ्री में लगाओ तो 10%, ओवरऑल मार्केट में लगाओ तो 12%। अब उन्होंने आपको पहले से सबके कोवेरिएंस निकाल के दिए हैं। अगर आप वो डब्बे को देखेंगे, मैं उस डब्बे को पढ़ने की आपको कला बताता हूं। जैसे कोवेरिएंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एक्स एंड म्यूचुअल फंड वाई, अगर आप क्रिस क्रॉस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखोगे तो 4.8 आ रहा होगा। करके देखो। अगर म्यूचुअल फंड वाई और म्यूचुअल फंड मिक्स ऐसा करके देखो तो आपका 2.800 आ रहा होगा। समझ रहा है कि कैसे देखना है? मैं फिर से एक बार बताता हूं, स्क्रीन पे देखिए। अब आप स्क्रीन पे देखिए, म्यूचुअल फंड वाई, अरे यार, म्यूचुअल फंड वाई और म्यूचुअल फंड एक्स, तो उनका कोवेरिएंस ये है। ऐसा देखना है, म्यूचुअल फंड वाई और म्यूचुअल फंड एक्स, तो इनका कोवेरिएंस 4.3 है। आप कोई भी दो चीजों का कोवेरिएंस देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको कोई भी दो चीजों के बीच में कोवेरिएंस चाहिए तो आप ढूंढ सकते हो। समझ में आया? उन्होंने वैसे आपको रेडीमेड रखा है। अब नीचे वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? सबसे पहले वो पूछ रहे हैं वेरिएंस चाहिए म्यूचुअल फंड एक्स का, म्यूचुअल फंड वाई का और मार्केट का। अब कैसे देंगे? वेरिएंस चाहिए। वेरिएंस मतलब आपको तो समझता है, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए। कैसे देंगे? कैसे देंगे? बहुत मस्त है। आपको एक्स का भी देना है, म्यूचुअल फंड एक्स का भी। वेरिएंस मतलब आप समझे ना, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। बीटा नहीं, संभव नहीं होगा वैसा जाना। ओह, बहुत प्यारा क्वेश्चन है एकदम। आज एक एक क्वेश्चन एकदम चुन चुन वाले क्वेश्चन है। तो देखो उन्होंने कैसा घुमाया अपने को। क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है? ये फॉर्मूला याद है सबको? ये सोनो, ये फॉर्मूला सबको याद है? अब देखो ना, मैं कॉमेडी वे में करता हूँ। अगर मैं ऐसा बोलूं, आई वॉन्ट अ कोरिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन मी एंड मी, तो इट विल ऑलवेज बी 1। बहुत बढ़िया, ये अकेला व्यक्ति है जो स्मार्ट है। मेरा मेरे साथ कोरिलेशन क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना। मैं जिधर रहूंगा उधर मैं रहूंगा। तो इधर देखो ना, मैं कैसे उसको फनी वे में लिखता हूं। इफ आर इज अ कोरिलेशन बिटवीन म्यूचुअल फंड एक्स एंड एक्स, तो आई विल रिक्वायर कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। नाउ check your question. Can you find a covariance between mutual fund X and mutual fund X? And that is R. एक मिनट, तो इधर क्या आ जाएगा? तो इधर क्या आ जाएगा? हो गया।
यस और नो? और आपको स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं चाहिए था, आपको वैसे भी क्या चाहिए था? वेरिएंस। वेरिएंस क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। जब ये पहली बार आया, हैंग हो गए लोग। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बैक टू बैक 2019, 2020, 2021, 2022 आइदर सजेस्टेड और आरटीपी और मॉक बैक टू बैक आते ही जा रहा है, आते ही जा रहा है ये क्वेश्चन ऐसा। अब आएगा मजा। बताइए ऐसा ही अब मैं किसका कर सकता हूं? तो फिर करो ना आप भी। मस्त बैठते खींच मेरी फोटो। यस मैम, उनका कोवेरेंस क्या है? 4 पॉइंट। वैसे ही मार्केट मिक्स का भी आ जाएगा, कितना आएगा सर? 3 पॉइंट। डन। ये आपका ए बिट हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, बी बिट भर भर के निकाला है। अब बी बिट देखो क्या क्या पूछ रहे हो। मेरे को पोर्टफोलियो रिटर्न चाहिए, मेरे को पोर्टफोलियो बीटा चाहिए, मेरे को पोर्टफोलियो वेरिएंस चाहिए, मेरे को पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन भी चाहिए। और आपको तो मालूम है उन्होंने पोर्टफोलियो जो है वो बनाया है एक्स और वाई का, म्यूचुअल फंड एक्स का और म्यूचुअल फंड वाई का। यस और नो? तो उनको अब चाहिए। अब एकदम अच्छी तरह से थोड़ा मेरे साथ भी डिस्कस करिए। पहले हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो म्यूचुअल फंड एक्स और म्यूचुअल फंड वाई में कितना कितना पैसा लगा रहा है। उससे अपने को एक पहले क्या मिल जाना चाहिए? वेट्स। वेट मिल गया तो अपना काम आधा वहीं खत्म होता है। तो मेरे को पहले बताइए, वी आर इन्वेस्टिंग, वी आर इन्वेस्टिंग 1 लाख, नहीं नहीं, 1,20,000 इन म्यूचुअल फंड एक्स एंड 80 in mutual fund Y. Therefore, weight of mutual fund X will be 0.6 and weight of mutual fund Y will be 0.4. Yes or no? निकाल लीजिए वेट्स। वेट्स एक बार आ गया तो बाकी अपना सारी चीजें अच्छी तरह से हो जाती है। आगे वेट्स। अब मेरे को एक एक चीज करके बताते जाओ। वो आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं मैम? पहले क्या चाहिए उन्हें? चलो हेडिंग डालो पहले, पोर्टफोलियो रिटर्न। पोर्टफोलियो रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी प्लस रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी प्लस डैश डैश डैश। यस और नो? सो
म्यूचुअल फंड एक्स कितना रिटर्न दे देता है? 15% इंटू 0.6, और ये कितना रिटर्न देता है? 14 इंटू 0.4। 14 पॉइंट, ओके, परफेक्ट। फिर उन्हें सर रिटर्न के बाद क्या चाहिए? पोर्टफोलियो बीटा। लेकिन आपको तो मालूम है ना, पोर्टफोलियो बीटा का मतलब क्या? बीटा ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। बट पहले तो अपने को एक एक का बीटा निकालना पड़ेगा ना, इंडिविजुअल बीटा निकालना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे जरूर, उसका कोई टेंशन नहीं। बट सबसे पहले तो अपने को बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड एक्स निकालना पड़ेगा। अब इधर देखो, बीटा का फॉर्मूला एक शॉर्टकट दिया था, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड मार्केट, याद है क्या? अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। ऐसा मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया है, शॉर्टकट दिया है, मेरे को मालूम है मैंने दिया है, तुमको याद नहीं, मुझे फर्क नहीं करता। कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। नाउ थिंक, do you have a covariance between mutual fund X and the market, which is very good? आपने देखकर बराबर बोला, P7, that is the covariance between mutual fund X and market। समझ लो जी पहले। और फिर आपको नीचे क्या चाहिए? आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। एक मिनट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर मतलब एक तरह से वेरिएंस ऑफ मार्केट। वेरिएंस ऑफ मार्केट कहाँ है? ये क्या है? ए बिट में निकाल के बैठे हैं हम, तो मतलब यहां पर आ जाएगा 3.1। तो बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड ए कितना आएगा? 1.087, देख लीजिए पहले। फिर बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, ये एक्स था क्या? वाई। फिर से कोवेरिएंस ऑफ वाई एंड मार्केट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर। What is the covariance between mutual fund Y and market? 2.8 upon 3.1, 903। और अब क्या मैं पोर्टफोलियो बीटा नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। बीटा ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी, 1.087 इंटू 0.6 प्लस 0.90 इंटू 0.4, 1.0। बना लीजिए, एकदम अच्छी तरह से बना लीजिए। पोर्टफोलियो रिटर्न एक चीज निकली है अभी तक, और पोर्टफोलियो बीटा अभी तक निकला है। अभी भी हमारा सेकंड बिट ही चल रहा है कि सेकंड बिट खत्म हो गया? चल रहा है, अभी तो सेकंड बिट ही चल रहा है। कैन आई से सेकंड बिट में भी अभी तक निकालना बाकी है? यस और नो? क्या बाकी है सेकंड बिट में? पोर्टफोलियो वेरिएंस, और कुछ बाकी है? मतलब उसको फिर आप रूट कर लेना। तो अब पोर्टफोलियो वेरिएंस, कैन आई से जब वेरिएंस होगा तो बस हम क्या करेंगे? रूट का साइन नहीं डालेंगे। वेरी गुड। सो वेट ऑफ ए, अच्छा एक्स ही रखता हूं, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन वाई प्लस 2, ये इसका वेट है 0.6। कहना इसे, अब इसका वेरिएंस मेरे पास पहले से है। कितना वेरिएंस था?
फंड एक्स का फंड, और अब मेरे पास आर वार तो नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कोवेरायंस बिटवीन एक्स एंड वाई ले सकता हूं। जरा ध्यान से देखकर बताइए, कोवेरायंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एक्स एंड म्यूचुअल फंड वाई कितना है? वेरी गुड, क्या काम में आ रहा है वो डब्बा? फोर पॉइंट, यू गिविंग मी द फर्स्ट टर्म और डायरेक्ट आंसर? डायरेक्ट आंसर 4.472। सब लोग देख लीजिए, सबका 4.472 आ रहा है क्या? पक्का सर? देखो, पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डिविएशन स्लैश रिस्क। यस मैम। 11 2.114%। भाई साहब, अभी तो सेकेंड बिट खत्म हुआ है, क्या क्या पूछ लिया उन्होंने हमसे। अब मेरे को बताइए थर्ड बिट में वो हमसे क्या क्या जानना चाहते हैं। क्या क्या चाहिए? रिटर्न चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क चाहिए और अनसिस्टमैटिक रिस्क चाहिए। आइए, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ, क्या क्या बोला उन्होंने? एक्सपेक्टेड रिटर्न, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक भी पूछा है क्या? एंड अनसिस्टमैटिक, जिसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग रिटर्न ही निकाल लेंगे। यस और नो? अब रिटर्न का फॉर्मूला दुनिया को पता है, आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो म्यूचुअल फंड एक्स का क्या आएगा, म्यूचुअल फंड वाई का क्या आएगा, और अपने पोर्टफोलियो का क्या आएगा, सबका कर लीजिए। आर एफ 10 है ना मैम? हमने अभी सबका बीटा निकाला था। म्यूचुअल फंड एक्स का बीटा क्या है? 087। और वाई का और पोर्टफोलियो का बीटा? मार्केट का रिटर्न क्या है? रिटर्न्स आ गए हैं सबके। ठीक है, वो निकाल लो आप। अच्छा बोल लो 12 पॉइंट, हाँ 12.17। नेक्स्ट? 11.806। 12.027। ये आपके रिटर्न्स आ गए, राइट? उसके बाद उन्होंने आपको क्या पूछा? सिस्टमैटिक रिस्क,
खत्म ही नहीं हो रहा इनका। फॉर्मूला क्या है? बीटा स्क्वायर इनटू मार्केट का स्क्वायर। यस, सो म्यूचुअल फंड एक्स, अब इसका बीटा था 1.087 स्क्वायर। कैन आई से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर मतलब वेरिएंस, जो हम कब से यूज कर रहे हैं, ए बिट में निकाला था हमने, कितना है? 3.1। तो आपको सिस्टमैटिक आ जाएगा। म्यूचुअल फंड वाई का निकालना है तो उसके बीटा इनटू ये भी आ जाएगा, और पोर्टफोलियो का निकालना है तो ये भी आ जाएगा। निकाल लीजिए सिस्टमैटिक रिस्क। Perfect. Everybody, can you tell me what is your systematic risk? हाँ, 3 पॉइंट, हाँ, अब सिस्टमैटिक के बाद उन्होंने क्या पूछा? अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क सबको मालूम है, टोटल रिस्क माइनस यस। सो म्यूचुअल फंड एक्स का टोटल रिस्क क्या था? 4.8, वेरिएंस फर्स्ट बिट माइनस सिस्टमैटिक। म्यूचुअल फंड वाई और पोर्टफोलियो मैम, नहीं ना सर, वो तो मार्केट का था ना। पोर्टफोलियो 4.472, ये बी बिट से निकाल लिया आपने। यस, भाई समझा ना? वो फर्स्ट का थर्ड में वो मार्केट था। यस, ये क्वेश्चन किसी को पूछ लो, मतलब समझ लो उसको अगर ये आया, पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाता। अभी तो इतना निकाला है, अभी भी हम थर्ड बिट पे हैं। फोर्थ बिट में देखो उन्होंने फिर से और समुंदर पीछे दुनिया भर का जो जो सीखा वो भी सब निकाल लिया। क्या पूछा है फोर्थ बिट में? यस, बहुत मजा आवे। पहले अनसिस्टमैटिक रिस्क के आंसर्स बोलो। 722, हाँ, ऐसा। डी बिट कैलकुलेशन ऑफ, क्या क्या पूछा है? जेंसन अल्फा, शार्प रेशो एंड ट्रेनर्स रेशो। तो पहले शार्प रेशो निकालने। अब शार्प रेशो का फॉर्मूला था रिटर्न माइनस रिस्क फ्री अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। यस और नो? लेकिन आप समझिए, हमारे पास कभी स्टैंडर्ड डिविएशन इस सम में अब तक था ही नहीं, पर हम भी कभी दिमाग नहीं लगाते थे क्योंकि हमेशा वेरिएंस ही पूछा था। लेकिन अब हमें करना पड़ेगा, तो कहना है इसे जो वेरिएंस हमें दिया है, एक मिनट इधर देखिए, क्या मैं ऐसा करूंगा तो फिर रिटर्न ऑफ द स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रेट अपॉन ऐसा, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो वेरिएंस दिया है उसका रूट कर लो तो मुझे मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए। जैसे एक करके देता हूं, म्यूचुअल फंड एक्स, बड़ी म्यूचुअल फंड एक्स का रिटर्न कितना है? 15, और आरएफ कितना है? 10। अब उसका वेरिएंस क्या था म्यूचुअल फंड एक्स का, तो उसका रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा ना। आंसर बोल दिया आपने डायरेक्ट।
अच्छा, म्यूचुअल फंड वाई। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना आया था? 14.6 आया था ना? नहीं, पोर्टफोलियो रिटर्न बीबिट में निकाला था ना? बीबिट में पोर्टफोलियो रिटर्न। और मुझे लगता है बीबिट में पोर्टफोलियो रिस्क भी निकाला है, तो मैंने मतलब पोर्टफोलियो के समय रूट वगैरह करने की जरूरत, पोर्टफोलियो रिस्क भी निकाला था ना, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। वो तो रिस्क था ना मैडम, 2 पॉइंट। हाँ, तो आपका पोर्टफोलियो का भी आंसर आ जाए। चलो, देखो शार्प रेशो का, और तीनों शार्प रेशो बताइए मेरे को कितना आ रहा है। वो रिक्वायर्ड लेते क्या मैम अपन? अपन जो रिटर्न बनाते हैं वो।
यस एवरीबडी, आया क्या? मुझे अब आंसर्स बताइए, सबसे पहले मेरे को शार्प रेशो के आंसर्स बताइए। म्यूचुअल फंड एक्स का 2.283, वाई का 1.94, जेड का मतलब म्यूचुअल फंड मिक्स 2.18। अच्छा, फिर ट्रेनर्स रेशो में म्यूचुअल फंड एक्स 4.5। हाँ, म्यूचुअल फंड 4.43, 4.54। परफेक्ट। अब एक और चीज रह गई क्या? जेंसन अल्फा। अब जेंसन अल्फा इज एक्स बार माइनस रिक्वायर्ड रिटर्न, यस और नो? तो चलिए, म्यूचुअल फंड एक्स, बताइए उसका रिटर्न कितना है? 15, और रिक्वायर्ड रिटर्न, सो दिस कम्स टू म्यूचुअल फंड वाई रिटर्न, और सीएपीएम के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न। और मिक्स 5.7। हाँ, क्लियर, पक्का, एक नंबर, अच्छी तरह से बढ़ू आगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता। यस, 4 समय पर देखिए कितना मतलब, बट वर्थ इट है, सेशन इज वर्थ इट, ये आप मिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने बहुत बड़ा पड़ाव पार कर लिया है। 97, रमेश। अभी है ना, ये क्वेश्चन एक बार या 2 बार एग्जाम में आया हुआ है, और बाद में ऐसा आया ही नहीं। तो सी, अभी आप जब देखोगे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप मुझे खुद बताना कि पागल है क्या तू, ये थोड़ी होता है ऐसा। बट आपको खुद समझ में आएगा, इज मेकिंग सेंस और नो। कर लेना चाहिए, हमें ऑब्वियसली एम करना है रैंक के लिए, तो कर लेना चाहिए। लेट्स सी क्या है और कैसा है। रमेश वांट्स टू इन्वेस्ट, अगर आपको इसका रेप्लिका चाहिए तो मेरे पास है ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक में, बट मुझे पता है आप होने का आप नहीं बोलोगे। सो रमेश वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, और उसके पास ए बी सी डी ई एफ टोटल 6 स्टॉक्स है, सबका रिटर्न, सबका बीटा, और आप समझ गए होंगे रेसिडुअल एरर, रेसिडुअल वेरिएंस सबका दिया हुआ है। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इज 10% एंड द रिस्क फ्री रेट इज 7। क्वेश्चन कहता है व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो अज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल्स। अब ये क्वेश्चन क्या है, आप समझे नहीं, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना होगा। क्वेश्चन में कितने स्टॉक दिए? 6। आप मानेंगे नहीं, क्वेश्चन इतना इन डेप्थ बोल दिया 2 लाइन में। वो ये बोल रहा है तुमको पहले ये बताना है कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होगा। यू नो व्हाट ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मतलब? ये जो 6 स्टॉक्स है ना, ये 6 स्टॉक्स में से आपने कितने स्टॉक्स और कौन से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब अगर अगर आपका फाउंडेशन में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर, ये 6 स्टॉक्स के कितने परम्यूटेशन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं? अच्छा सुनो ना, ये सबके बनने के बाद आपको सबका रिटर्न निकालना है, और नहीं होगा एक ही क्वेश्चन, मतलब दोनों ग्रुप के सब पेपर हो जाएंगे तब तक भी नहीं होंगे। तो इसके लिए एक टेक्निक है, बहुत सारा स्टेप्स है, प्रोसेस है। तो आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो आपको ये फॉर्मूला जो अपन लगाने वाले हैं, इसमें ये सिखाएगा वो कि कौन से स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाना है, कौन से का नहीं बनाना है। अच्छा सुनो, और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज ये है, समझ लो हमने पूरा सॉल्विंग किया, और सॉल्विंग करने के बाद मालूम पड़ा कि मैंने मे बी बी, डी और एफ, ये 3 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। फिर आप भी समझ गए होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, तो फिर ये तीनों स्टॉक्स को कौन से वेट में मिक्स करना? आपने तो बोल लिया कि बीडीएफ ले लो, लेकिन फिर वेट्स, फिर वेट्स कसं? तर ते पण आपल्याला करावं लागणार आहे। तर याच्यामध्ये 2 प्रश्नांचे उत्तर आपल्याला द्यायचे। नंबर 1, which stocks will form a part of my portfolio? Will it be 1, 2, 3, 4, 5, 6? Or if it is less than 6, then which are those stocks? Which is the stock that I have to eliminate
which is a stock that I don't consider. And then once the stocks are decided, we also have to find the weights in which that will be mixed. It's a big challenge, big task. So we'll do that. Question 97, please put the heading question 97. और अब मेरे को सबसे पहले बताइए, इस क्वेश्चन में क्या हम ट्रेनर्स रेशो निकाल सकते हैं क्या? मैं आपको जो जो बोलूंगा वो आप करते चलना. क्या इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रेनर्स रेशो निकाल सकते हैं क्या, ये नहीं निकाल सकते? आप बताइए, इज इट पॉसिबल? चलिए, मेरे को सबसे पहले ट्रेनर्स रेशो चाहिए, और ट्रेनर्स रेशो के हिसाब से उसकी रैंकिंग चाहिए. व्हाट विच इज द क्वेश्चन? 96. चलो 97, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेनर्स रेशो एंड रैंकिंग. सो कितने स्टॉक्स है? ए बी सी डी ई एफ. ट्रेनर्स रेशो. सो जैसे ए का रिटर्न कितना है मैम? रिस्क फ्री 7 है, रिस्क फ्री 7. और बीटा बोलो कितना आ रहा है? चलो बनाओ भला सबका बीटा, सबका ट्रेनर्स निकालो और रैंकिंग दो. सबका हो गया? बताइए, व्हाट इज बी का ट्रेनर्स रेशो? 2 पॉइंट. हाँ हाँ हाँ. 667. बोलो रैंक्स क्या है? 135. बराबर है, सबका ये आया. एक लाइन छोड़ के लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ पॉइंट. कैलकुलेशन ऑफ कट ऑफ पॉइंट. और आप रैंकिंग के अनुसार ही स्टॉक्स को लिखिए. तो रैंकिंग के अनुसार पहला कौन सा लिखना चाहिए? ए, उसके बाद एफ, उसके बाद सॉरी डॉगी बॉल, उसके बाद डॉग, हाँ उसके बाद, उसके बाद ई. ऐसा पक्का? अब मेरे को इधर क्या चाहिए? मेरे को इधर चाहिए रिटर्न माइनस आर एफ अपॉन बीटा इनटू बीटा. इसका मतलब मैंने एक तरह से क्या किया? ट्रेनर्स रेशो इनटू बीटा कर दिया. यस और नो? करना स्टार्ट करो. ट्रेनर्स रेशो इनटू बीटा क्या आ रहा है? मुझे पहले का आंसर बताइए. नहीं नहीं नहीं, रेसिडुअल एरर. रिटर्न माइनस आर एफ
अपॉन रेसिडुअल एरर इनटू बीटा, कितना आ रहा है? 0.3, 0.3, नेक्स्ट 0.5, एफ का डेटा लेके करना है पॉइंट, अच्छा 0.35, अभी 0.5, अभी डी का लेके करना है 0.2, पॉइंट 0.25, 0.06। ये जो कॉलम है, अब अपने को इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, और ये कॉलम को हम ए नाम दे देंगे। इसका क्यूमुलेटिव निकालना है, मतलब अगर ये 0.3 है तो अब ये क्या होगा 0.65, फिर 0.65 प्लस 0.5 1.15 आ रहा है क्या? फिर 1.15 प्लस 0.2 1.35, फिर 1.35 प्लस 0.25 1.6 ना सर, फिर आएगा 1.66। ये क्यूमुलेटिव की कॉलम है। परफेक्ट एवरीबॉडी। अब इधर मेरे को चाहिए बीटा स्क्वायर अपॉन रेसिडुअल एरर के आंसर्स, बीटा स्क्वायर अपॉन रेसिडुअल एरर के आंसर्स। बताइए पहला, .056, नेक्स्ट पॉइंट, एफ का चाहिए आपने को, बी का बोल दिया होगा तुमने, 0. इसका 0.2 है, ओके। .1, अब ये कॉलम का क्यूमुलेटिव चाहिए और ये कॉलम को नाम देंगे बी। So 0.056 plus 0.075, 7 लिख लीजिए, क्यूमुलेटिव बी की कॉलम। अब लास्ट में मेरे को क्या चाहिए, कट ऑफ का फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। मार्केट इंडेक्स वेरायंस दिया है क्वेश्चन में, मार्केट इंडेक्स वेरायंस 10 है,
इनटू ए मतलब जो ए वाली कॉलम है ना उसके नंबर्स अपॉन 1 प्लस मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इनटू बी वाली कॉलम के नंबर्स। ये है वो फॉर्मूला का मतलब। आई रिपीट, मार्केट इंडेक्स वेरिएंस मतलब 10 इंटू ए वाला अपॉन 1 प्लस मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इंटू बी वाला कॉलम। एक करके बताता हूं, देखिए। मार्केट इंडेक्स वेरिएंस 10 है, इंटू ए वाली कॉलम का नंबर क्या है 0.3 अपॉन 1 प्लस 10 इंटू बी वाली कॉलम क्या है 0.056। तो आपको एक आंसर आएगा। पॉइंट 298 0.0298। देख लीजिए सब लोग, सबका यही आ रहा है क्या? नहीं बोल रहे हो? क्या बोल रहे मैम? 1.92 पे ही रुक गया वो। सबको समझा? 10 इंटू ए वाली कॉलम के आंसर्स अपॉन 1 प्लस 10 इंटू बी वाली कॉलम के आंसर्स। मेरा आंसर लेना। डन बडी। मैं इसको रब करके थोड़ा ऊपर लिख लेता हूं। अब 1.92, 1.92 के बाद किसी का 2.81, 6 पॉइंट नहीं बोल रहे हो? 2.67, 2.54, 2.16, 2.05। सबका हो जाने दीजिए। डन। अभी क्या है ये कट ऑफ पॉइंट्स क्या है? इसमें से हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? 2.81। तो इधर देखो, अब इनका रूल ऐसा है, जो सबसे हाईएस्ट रहेगा उसको टिक देने का, और उसके नीचे जितने भी है उनको एक्स कर देने का, और उसके ऊपर जो है उसको राइट टिक करने का। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो पोर्टफोलियो बनने वाला है इट विल ओनली बी सिक्योरिटी ए एंड एफ। समझा? मैं पूरा अभी लिखा के दूंगा, इतना परफेक्ट आपको समझ में आएगा। और इसके पीछे का अगर किसी को लॉजिक समझना है तो वो भी बता सकता हूँ। किसी ने अगर AS20 अर्निंग पर शेयर किया है इंटर में, और अगर आपको मालूम है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के लिए अपन वो 3-3 पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स लेते हैं, जहां पे वो गिरते जाता है, गिरते जाता है, फिर अचानक से एक बार एंटी डायल्यूटिव हो जाता है, तो हम लोग वहीं पे रुक जाते हैं स्टेटिंग के एंटी डायल्यूटिव। वो सब वैसे ही हो क्या रहा है, वो जो आपका कट ऑफ पॉइंट्स है ना वो 1.92 था, फिर वो और बढ़ गया। और आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ज्यादा डेरिवेशन नहीं, सिंपल समझिए। आपने पहले ही स्टॉक को उनकी डिसेंडिंग औकात में लगा के रखा है कि भाई ट्रेनर्स के हिसाब से जो सबसे अच्छा है ना, मैंने पहले तो एक तो लाइन में वैसे ही लगा के रखा है। और अब उसमें मैं क्या कर रहा हूं, एवरी स्टॉक दैट आई एम एडिंग आई एम चेकिंग क्या वो मेरे लिए बेनिफिट ला रहा है क्या। जैसे पहले 1.92 था, फिर 2.81 आया,
लेकिन जैसे मैंने थर्ड नंबर डिसेंडिंग में लगाया, यस व्हाट इज गोइंग डाउन, तो फिर मैं वो उनको लू ही को। मेरा हाईएस्ट पीक कब आ रहा है? जब मैं ए और एफ को लेता हूं। मैं जैसे ए एफ और अब बी को लूंगा, ये मेरे को डिक्लाइनिंग पार्ट दे रहा है। तो इसका मतलब जहां कट ऑफ पॉइंट हाईएस्ट होता है उसको बोलते हैं राइट टिक देना, उसके नीचे अब वो डिक्लाइन ही होता रहेगा, वो सबको एक्स देना, और उसके ऊपर जो रहेंगे वो सबको राइट टिक देना। मतलब अभी तक तो यही सॉल्व हुआ कि जो पोर्टफोलियो बनाना चाहिए वो ए और एफ का होना चाहिए। अभी क्या वेट्स में होना चाहिए उसको बाकी है। समझ में आया? मस्त। तो एक अलग कलर का पेन लेकर वैसा कर देना, राइट राइट और एक्स एक्स एक्स, और मैं उसको अब अच्छा लिखा के भी देता हूँ, लिखेंगे प्लीज। Out of the cutoff points calculated for each and every security above, out of the cutoff points calculated for each and every security above, comma, the highest value of C, the highest value of C, the highest value of C is 2.81. The highest value of C is 2.81. Full stop. Therefore, security with highest point, security with highest point, and all those securities that lie above it, and all those securities that lie above it will form part of our portfolio, will form part of our portfolio. Yes or no? Full stop. Next para. Securities that lie below the cutoff point, securities that lie below the cutoff point will be rejected, will be rejected and will not be considered for our portfolio, and will not be considered for our portfolio. So conclusion number 1, our portfolio will consist only security A and security F. Our portfolio will consist only security A and security F. परफेक्ट। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, इनके वेट्स भी निकालना है। सो हेडिंग दे दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स, कैलकुलेशन ऑफ वेट्स। अभी वेट्स निकालने से पहले इनकी ZI वैल्यूज निकालनी है। ZI डिनोटेड बाय ZI। ये ZI वैल्यूज क्या है तो लिखेंगे, बिफोर कैलकुलेटिंग वेट्स, before calculating weights, we have to first calculate value of ZI. और फॉर्मूला लिख दो, ZI is equals to beta upon residual error ब्रैकेट में ट्रेनर्स रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट। परफेक्ट। अभी आपको पहले स्टॉक ए का निकालना है, तो हम लोग उसको ZA बोलेंगे। बताइए ZA मतलब ए का बीटा कितना है? 1.5। उनका रेसिडुअल एरर 40। उसका ट्रेनर्स रेशो क्या था? नहीं ना मैम, फर्स्ट ट्रेनर्स रेशो 5.33 और कट ऑफ पॉइंट
नहीं 2.81, योर कट ऑफ पॉइंट इज 2.81 ना. यस. गिव मी व्हाट इज द ZI, मतलब ZA. 0.0945. स्टॉक एफ का भी निकालेंगे. बताइए अब एफ का बीटा क्या था? 1.5 ही था और एरर 30. एफ का ट्रेनर्स रेशो -2.81. यस और नो. अब जैसे ही आपको दोनों की ZI's वैल्यू मिल गई, अब आप वेट्स निकाल सकते हैं. देखिए इधर. सो वेट ऑफ स्टॉक ए, इसकी ZI वैल्यू क्या थी? 0.0945 अपॉन 0.0945 प्लस उसका कितना है? 0.093 इंटू 100. 50 पॉइंट और वेट ऑफ स्टॉक एफ. ऑब्वियसली 100 -50 भी कर सकते हैं, बट मैं आपको 49.6 आ रहा है क्या? The values which help you in deciding the weightage. Done. So conclusion क्या आ जाएगा? We will form a portfolio having stocks A and F, having stocks A and F with weights 50.4 and 49.6% respectively, with weights as 50.4 and 49.6 respectively. Perfect. Sure about this? That's it. ये चैप्टर में जो 2-3 क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट से जुड़े हैं. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से ही जुड़ा एक चैप्टर है प्रोजेक्ट रिस्क असेसमेंट, उसको करेंगे. और जब वो खत्म होगा, उसमें जो सम्स है वो खत्म हो जाएगा, तो हम इस चैप्टर में फिर से आएंगे और जो हमारे 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे. ठीक है. थैंक यू.